हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्सेस विद अजय के एक नए अध्याय में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक जो है बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसी का एक चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक ऐसे स्पाई, एक ऐसे जासूस की कहानी है जो हम नॉवेल या फिर मूवीज में जैसे जासूसों के विषय में पढ़ा है, वो उन सबसे हटकर है। ये जासूस जो है, हमने मूवीज में जो जासूस देखे हैं, अ, उनकी तरह रोमांटिक नहीं है, उनकी तरह एक्शन वाला नहीं है, उनके जैसे बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलता। लेकिन ये जासूस जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला है, हाजिर जवाब है। ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इसको कब, कैसे, कहाँ खुद को कैसे तैयार करना है, चीजों में खुद को कैसे ढालना है, ये इसे अच्छी तरीके से आता है। और इसी वजह से जो है ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी जो दिमाग में जो रोमांटिक इमेज बनी है स्पाई की, ये उसको तोड़ने का काम करता है। एक थोड़ा हटकर एक जासूस दिखता है हमको, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, तो शुरुआत में ही है ऑजेबल। ऑजेबल क्या है? यही है वो जासूस जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये उसका नाम है। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। देखिए, ये जो फॉलर है, ये एक राइटर है जो कि ऑसिबल से मिलने जाता है। इसका मिलना ऑसिबल से होता है, जो कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, एक जासूस है। तो वही कह रहा है कि ऑसिबल डिड नॉट फिट, ऑसिबल फिट नहीं होता है एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह के विवरण में, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट मतलब क्या था? गुप्त। एजेंट मतलब कि एक तरीके से जासूस। यानी कि वो किसी भी तरीके से एक जासूस की विवरण में फिट नहीं होता है। फॉलर हैड एवर रेड, जिसके बारे में फॉलर ने कभी पढ़ा होगा। यानी फॉलर ने जासूसों के बारे में नॉवेल्स में या ड्रामा में या कहानियों में पढ़ा है, और उसमें जिस तरीके के जासूसों का विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उस तरह का जासूस ये ऑसिबल तो नहीं है। ऑसिबल उस तरह के जासूसों के विवरण में नहीं फिट होता। फिर कह रहा है फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Osable had a room। कह रहे हैं कि फॉलोइंग हिम डाउन, यानी उसका पीछा करते हुए। किसका पीछा करते हुए? यानी फॉलर जो है ऑसेबल का पीछा कर रहा है। ऑसेबल आगे आगे जा रहा है, फॉलर उसके पीछे 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 जा रहा है। तो कह रहा है फॉलोइंग हिम डाउन, उसका पीछा करते हुए द मस्टी कॉरिडोर। और कहाँ पीछा कर रहा है? मस्टी कॉरिडोर। यानी कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, यानी एक ऐसा गलियारा जो कि मस्टी है। मस्टी का मतलब सीलन भरा है, जहां पर जो है प्रकाश यानी लाइट नहीं पहुंच पाती है, धूप नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से वहां पर गलियारे में काफी नमी है और सीलन है, जिसकी वजह से उसको बोला गया है मस्टी। मस्टी मतलब सीलन भरा। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी मतलब अंधेरा, ग्लूमी मतलब कि अंधेरे से भरा हुआ एक ऐसा कॉरिडोर जो कि अंधेरा भी है, जिसमें फ्रेंच होटल। और वो कॉरिडोर किसका है? एक फ्रेंच होटल का है, एक होटल का है जो कि फ्रांस में है। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहां पर ऑसिबल का एक कमरा था। यानी कि फॉलर ऑसिबल को मिला और ऑसिबल के पीछे पीछे एक मस्टी यानी कि सीलन भरे गलियारे से होकर गुजरते हुए एक रूम तक उसके पीछे पीछे गया, जो रूम एक फ्रेंच होटल में था, जहां पर ऑसिबल ठहरा था। फिर करें फॉलोवर फेल्ट लेट डाउन। यानी फॉलोवर, फॉलर जो है, फॉलर फेल्ट लेट डाउन, यानी ये जो अपना राइटर है फॉलर, उसने ऐसी स्थिति में देखा, तो उसका एक तरीके से लेट डाउन का मतलब उसका थोड़ा सा भरोसा उठ गया। मतलब उसने क्या सोचकर वो आया था और वो क्या देख रहा है, यानी एक तरीके से फॉलर टूट गया, उसका भरोसा टूट गया। फिर कह रहे हैं इट वॉज ए स्मॉल रूम। ये जो कमरा था ऑसेबल का, एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यानी कि ये 6th और टॉप फ्लोर पर था। यानी कि उस होटल में जो है 6 फ्लोर थे, और छठवां जो फ्लोर था वही टॉप फ्लोर था।
यानी कि एकदम छत पे, मतलब एकदम सबसे ऊपरी जो मंजिल थी उसी पर जो है ऑसिबल का रूम था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और कह रहे हैं स्कार्सली मतलब होता है रेयरली, यानी कि बमुश्किल, यानी बहुत मुश्किल से। अ सेटिंग, एक सेटिंग थी, एक सेटिंग मतलब व्यवस्था थी। फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, एक रोमांटिक एडवेंचर की। एडवेंचर मतलब क्या होता है? रोमांच। और रोमांटिक का मतलब होता है कि एक कल्पनाओं से भरी हुई, यानी कि जैसा इसने अपनी कल्पनाओं में सोचा था कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, बढ़िया जगह पे रहता होगा और जो है उसकी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑसिबल एक छोटे से रूम में रहता था और जो है वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि एडवेंचरस लगे, रोमांटिक लगे। कोई रहस्य रोमांच से भरी हुई कोई चीज नहीं लग रही थी, एकदम नॉर्मल सा कमरा था। फिर कह रहे हैं ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट। और ऑसिबल के बारे में अगर बात की जाए तो वो क्या था? वो मोटा था। यानी कि मूवीज नॉवेल्स में जो स्पाई दिखाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा फिट होते हैं, स्लिम होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं और फुर्तीले होते हैं, मार धाड़ करने में अच्छे होते हैं, जबकि ऑसिबल क्या था? मोटा सा था। ऐसा आगे कह रहे हैं एंड देन, और तब, देर वॉज हिज एक्सेंट। और जब, और उसके अलावा उसके बारे में क्या बात हो रही है? उसका एक्सेंट। एक्सेंट मतलब होता है बोली, यानी कि एक तरीके मतलब कि उतार चढ़ाव। यानी कि आप कोई चीज बोलते हो तो आपके बोलने का जो लहजा है उसे एक्सेंट बोलते हैं। आगे कह रहे हैं दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। यद्यपि वो फ्रेंच बोल लेता है और जर्मन भी बोल लेता है। पसेबली, पसेबली मतलब कि काफी अच्छे तरीके से, कुशलता से, यानी कि काम चलाने लायक अच्छे से वो फ्रेंच भी बोल लेता है और जर्मन भी बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years अगो। यानी 20 साल पहले ऑसिबल जो है पेरिस आया था बॉस्टन से। बॉस्टन अमेरिका का एक शहर है, वहां से ऑसिबल जो है पेरिस आया था 20 साल पहले। और उसका जो अमेरिकन एक्सेंट है, यानी उसकी जो अमेरिकी बोली है, उसको वो अपने साथ लेकर आया था। भले ही वो अब जो है अमेरिकन इंग्लिश ना बोलता हो, फ्रेंच बोलता हो, जर्मन बोलता हो, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सेंट आज भी है। वो भी बोलने में कहीं ना कहीं जैसे अमेरिकन जो है शब्दों को गोल घुमाकर बोलते हैं वैसे ही ये बोलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड। तुम निराश हो गए, तुम निराश हो। ऑसिबल सेड व्हीजली ओवर हिज शोल्डर। ऑसिबल ने अपने कंधे झुकाते हुए अपनी आवाज में कहा। व्हीजली मतलब होता है जिसे दम भरते हुए, मतलब क्योंकि वो टॉप फ्लोर पर आया और मोटा था तो हाँफ रहा था एक तरीके से, उसकी सांस जो है ऊपर नीचे हो रही थी, जिसकी वजह से वो सांस लेते हुए बोला अपने कंधे से झुका करके कि तुम निराश हो। करें यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। अ स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पेनेज एंड डेंजर, जो कि डील, डील मतलब कि जो है अभी मतलब कि लगा हुआ है। इन एस्पेनेज, एस्पेनेज होता है जासूसी, यानी जो कि जासूसी में लगा हुआ है, लिप्त है, एंड डेंजर, और खतरे में भी है। यानी कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, जो कि खतरे में और जासूसी में लगा हुआ है, खतरे और जासूसी का काम करता है। यू विश्ड टू मीट मी। तुमने इच्छा की थी मुझसे मिलने की, यानी तुम मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि यू आर अ राइटर, तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, और जवान हो और रोमांटिक हो, यानी कि बहुत ज्यादा इमेजिन करते। रोमांटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो खुले विचार का हो, बहुत ज्यादा जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हो। तो कहते तुम यंग हो, रोमांटिक हो, और क्योंकि तुम एक राइटर हो, इसी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते थे। यू इन्वेजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। यू इन्वेजन मतलब कि तुमने
देखा, यू इन्विजन, इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन्ड, यानी कि तुमने कल्पना की होगी, यानी तुमने अपनी तुमने कल्पना की होगी। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, फिगर्स मतलब लोगों की, इन द नाइट यानी तुमने रात के समय में जो है रहस्यमयी लोगों की कल्पना की होगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और ये जो पिस्टल्स जो हैं, जो बंदूकें हैं, उनकी क्रैक, उनको जो है मतलब कि गोलियां भरने का, उनको बंद करने का, उनको लॉक करने का, अनलॉक करने का जो क्रैक वाला साउंड आता है मेटल का, तुमने उसकी कल्पना की होगी। ड्रग्स इन द वाइन, और तुमने ये भी कल्पना की होगी कि वाइन यानी कि जो है जो शराब है उसमें ड्रग्स होंगे, तुमने इन सब चीजों की कल्पना की होगी क्योंकि तुम एक राइटर हो। फिर करें इंस्टेड, इन सब के बजाय, यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। कह रहे हैं कि तुमने तो कल्पना की होगी, तुमने सोचा होगा कि जो है तुम्हें पिस्टलों की आवाज सुनाई देगी, रात में तुमको बहुत सारे मिस्टीरियस रहस्यमय फिगर दिखेंगे, लेकिन तुम्हें मिला क्या? इन सब के बजाय तुमको क्या मिला? यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैटमैन, यानी तुमने क्या किया? तुमने एक डल, डल मतलब बोरिंग, एक बहुत ही उबाऊ इवनिंग यानी शाम को बिताया एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक फ्रेंच जो है म्यूजिक हॉल में तुमने टाइम बिताया। विद अ स्लॉपी फैटमैन, एक ढीले ढाले मोटे से आदमी के साथ, हु जो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, जिसको मैसेजेस नहीं मिल, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी, जिसको डार्क आइड यानी कि गहरे आंखों वाली, काले काली आंखों वाली खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से मैसेजेस मिलने चाहिए थे, उसके बजाय उसको क्या मिल रहे हैं? गेट्स ओनली अ प्रोजाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। उसको केवल बोरिंग से, प्रोजेक्ट मतलब बोरिंग, तो उसको बोरिंग से डल टेलीफोन कॉल आते हैं जो कि उसको इस रूम में अपॉइंटमेंट यानी पहले से मिलने के लिए समय बताते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब होता है किसी से मिलने के लिए पहले से समय का निर्धारण करना, यानी कि तुमने सोचा होगा कि हाँ खूबसूरत महिलाएं आती होंगी, वो मुझे मैसेजेस देती होंगी कि हाँ आगे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, लेकिन असल में क्या होता है? मेरे पास टेलीफोन कॉल्स आते हैं जो कि जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं, और उन्हीं में केवल ये चीज़ें रहती हैं कि मुझे कब किससे इस रूम में मिलना है, बस कौन मुझसे मिलने आ रहा है, यही सारी बातें रहती हैं। अरे यू हैव बीन बोर्ड, तुम ऊब गए होगे, यू हैव बीन बोर्ड तुम ऊब गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। करेंगे द फैट मैन chuckled, ये जो मोटा आदमी था ये अपने आप से हंसा, अपने आप से थोड़ा सा मुस्कुराया। एज ही अनलॉक्ड, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यानी जब वो दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा खोलते हुए वो खुद से ही मुस्कुराया। करें एंड स्टूड असाइड, और बगल में खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा बेचैन, बहुत ज्यादा परेशान, अपने परेशान से गेस्ट यानी कि मेहमान को एंटर करने के लिए, यानी कि जो है जब उसने इसकी मना स्थिति समझी फॉलर की, जो राइटर है, तो इसने सोचा, इसने कहा कि जो है तुमने ये चीजें सोची और ये चीजें नहीं हुई, और यही सोच करके वो खुद से ही हंसा, और हंसते हुए उसने दरवाजा खोला अपने रूम का, और दरवाजा खोलकर साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका ये जो परेशान सा गेस्ट है, मेहमान है, वो अंदर आ सके। फिर आगे कह रहे हैं यू आर डिसइल्यूजनड, डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम का हटना, यानी कि तुम्हारा जो भ्रम है वो खत्म हो गया, यानी कि इल्यूजन मतलब होता है भ्रम,
डिसइल्यूजन का मतलब होता है भ्रम का हटना, यानी तुम्हारे ऊपर से भ्रम हट गया है, अब तुम वास्तविकता में आ गए हो। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल ने उसे बताया। बट टेक चीयर, लेकिन मजे करो। टेक चीयर का मतलब मजे करो। माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान दोस्त। आगे कहता है प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, लेकिन अभी जब तुम आ ही गए हो, अभी थोड़ी देर में तुम देखोगे एक पेपर को, यानी एक पेपर देखोगे। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वेमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, यानी कि एक बहुत ही, क्वाइट मतलब पर्याप्त, यानी वो पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण पेपर है जिसके लिए सेवरल मतलब बहुत सारे, काफी, मेन एंड वेमेन काफी आदमियों और औरतों ने हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला कि कम टू मी, वो अब मेरे पास आने वाला है, यानी थोड़ी देर में एक पेपर मेरे पास आने वाला है जिसको मेरे तक पहुंचाने के लिए काफी लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई, उसे तुम देखने वाले हो। यानी कि भले तुम्हारा ये जो इवनिंग है मेरे साथ बहुत ज्यादा बोरिंग हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखने को तुमको मिलेगा। Someday soon, that paper may well affect the course of the history। कह रहे कि someday मतलब कुछ दिनों में, जल्द ही, soon मतलब जल्द ही, that paper यानी वही पेपर जो अभी तुम देखने वाले वो वाला पेपर, में शायद, well affect अच्छे से प्रभावित करेगा, the course of history यानी इतिहास को, यानी ये जो अभी हमारे देश का इतिहास है इसको ये कुछ टाइम बाद यही पेपर प्रभावित करेगा। आगे कह रहे हैं इन दैट थॉट इज ड्रामा, और उस नजरिए, इन दैट थॉट मतलब उस विचार से, द इज ड्रामा, ये जो अभी होने वाला है ये ड्रामा है। कह रहे हैं कि इज देयर नॉट, क्या ये नहीं है, क्या ये ड्रामा नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ऑजिबल क्लोज द डोर, इतना बोलते ही ऑजिबल ने दरवाजा बंद कर दिया। बिहाइंड हिम, अपने पीछे, यानी कि वो दरवाजा खोल करके साइड में खड़ा था, जैसे ही उसका गेस्ट अंदर घुसा, और ये कहते कहते ऑजिबल ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद उसने क्या किया, लाइट को ऑन किया, यानी कि बत्ती जलाई। एंड और एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट फैली, जैसे ही बत्ती जली, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो जो अपना फॉलोअर था, राइटर था, हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक, उसका पहला ऑथेंटिक मतलब कि विश्वसनीय, यानी कि ऑथेंटिक का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी उसका पहला ऑथेंटिक यानी भरोसे लायक, थ्रिल मतलब रोमांच, रोमांच, यानी कि पहला भरोसे लायक रोमांच ऑफ द डे, उसके पूरे दिन का पहला भरोसे लायक रोमांच उसने देखा। क्या देखा, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी रूम के बीच में, यानी कि वो ये लोग रूम के किनारे पर थे दरवाजे के पास, और आधे रास्ते पर रूम के बीच में ही क्या था, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, यानी कि एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में थी। किसके हाथ में थी, स्टूड अ मैन, एक आदमी के हाथ में, यानी एक आदमी रूम के बीचों बीच में खड़ा था, उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, और वो जो है रूम बीचों बीच रूम में खड़ा था। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ऑजेबल ने कुछ मिनटों तक अपनी पलकें झपकाई उसको देखकर। मैक्स, ही व्हीज्ड, मतलब कि ऑजेबल सांस खींचते हुए चिल्लाया, यानी ताकत से चिल्लाया, मैक्स, क्योंकि वो हाँफ रहा था, क्योंकि वो मोटा है ना, इस वजह से फैट है। फिर कह रहे हैं आर यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुम, क्वाइट मतलब पर्याप्त, आ स्टार्ट मतलब झटका, तुमने मुझे पर्याप्त झटका दिया, यानी कि उसको उम्मीद नहीं थी मैक्स यहाँ पर होगा, लेकिन मैक्स उसके रूम में था। इसे देखकर ऑजिबल थोड़ा चौंक गया, तो वही चीज कह रहा है कि तुमने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था तुम बर्लिन में होगे, लेकिन तुम तो यहाँ फ्रांस में हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो।
मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला सा, दुबला पतला छरहरा। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स थोड़ा सा मतलब पतला था। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हो रहा है। अभी तक हमने ऑजिबल को पढ़ा कि ऑजिबल मोटा था, वहीं दूसरी तरफ मैक्स क्या था, पतला था। अ लिटिल लेस देन टाल, मतलब कि वो बहुत लंबा भी नहीं था, मतलब अगर वो थोड़ा सा और लंबा होता तो उसको लंबा माना जाता, लेकिन वो एवरेज हाइट का था, लंबा नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके जो फीचर्स मतलब यहाँ पर उसका जो चेहरे की बनावट थी, उसका जो रंग रूप था, उसे देख करके लग रहा था कि वो थोड़ा सा क्राफ्टी होगा। क्राफ्टी मतलब चतुर, चालाक, दिमाग से शातिर, यानी कि वो देखने में भी चालाक लग रहा था। आगे करें, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो नैन नक्शा, कॉन्टिनेंस मतलब होता है उसका अपीयरेंस, उसका जो एक तरीके से एक बनावट थी, वो एक फॉक्स की तरीके से थी, यानी एक लोमड़ी की तरीके से थी। जैसे एक लोमड़ी का रूप रंग होता है, वैसे वो भी था। अब आगे देखते हैं, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। कह रहे हैं कि अगर उसकी बात की जाए मैक्स की, तो जिस हिसाब से वो दुबला पतला था, दूसरी चीज लंबा भी नहीं था, तीसरी चीज मतलब कि उतना वो क्रिमिनल टाइप में लग भी नहीं रहा था। वही कह रहे हैं कि देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, अगर उसके हाथ में जो गन थी, अगर उसको किनारे कर दिया जाए, तो देर वॉज अबाउट हिम नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, यानी कि अगर उसके हाथ से गन साइड कर दी जाए, तो उसके बारे में कुछ भी डराने वाला नहीं है। मिनासिंग मतलब होता है धमकाने वाला, यानी उसके धमकाने वाला, डराने वाला, यानी कि अगर उसके हाथ से गन छीन ली जाए, तो उसे देखकर नहीं लगेगा कि यह आदमी किसी को डरा या धमका सकता है। आगे देखते हैं, द रिपोर्ट ही मरमर्ड, यानी कि वो बुदबुदाया, मरमर्ड मतलब एक तरीके से धीरे से बोला, क्या बोला, रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट कहाँ है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, यानी वो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात को आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जिसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में जानकारी है, यानी नई मिसाइल्स बन रही हैं उनके बारे में उस रिपोर्ट में जानकारी है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं ये तुमसे ले लूं, यानी ऑजबल को कुछ रिपोर्ट मिलने वाली हैं नई तरह की मिसाइल्स के बारे में, और ये जो दूसरा कैरेक्टर है मैक्स, वो इससे ये चीज लेना चाहता है। आगे कह रहे हैं, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। कह रहा है कि ये जो है ये मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों के मुकाबले ज्यादा सेफ रहेगा, यानी मेरे हाथों में ये मिसाइल की रिपोर्ट तुम्हारे हाथों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली, यानी कि अब देखिए ऑजिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है यहीं पर देखने को मिलेगा कि सामने एक आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके रखा हुआ है, बावजूद इसके ऑजिबल क्या करता है, ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, यानी कि वो एक आर्म चेयर यानी एक हत्थे वाले चेयर की तरफ वो गया, एंड सैट डाउन हैविली, और उस पर हैविली मतलब कि पूरा वजन डाल करके बैठ गया। क्यों, क्योंकि वो मोटा था, थक जाता है, इस वजह से वो बैठ गया। अच्छा, दूसरी चीज वो इस वजह से चिंतित नहीं था क्योंकि अभी रिपोर्ट इसको मिलनी बाकी थी, इसको अभी रिपोर्ट मिलनी बाकी थी, इस वजह से जो है ऑसबल को भी पता था कि मैक्स भले ही यहाँ पर आया है, उसके ऊपर गन भी तान के रखी है, लेकिन अगर वो ऑसबल को पहले ही घायल या मार देता है, घायल कर देता है, तो रिपोर्ट जो देने आएगा वो देगा नहीं, वो चला जाएगा। इसी वजह से ऑसबल को उतनी चिंता नहीं कि मैक्स अभी कोई कदम उठाएगा, इसलिए वो क्या करता है, आराम से बैठ जाता है। फिर क्या हुआ, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। कह रहे हैं कि अब इस पर ऑसबल क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो इस होटल का मैनेजमेंट है, जो लोग इसको मैनेज करते हैं, उन लोग का जो समूह है उनके सामने आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, यानी ये जो डेविल, यहाँ पर डेविल का मतलब मुसीबत है एक तरीके से, यानी ये जो परेशानी है, ये जो मुसीबत है, इसके बारे में मैं इस बार पक्का
रिपोर्ट करूंगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ये बोलता है ऑसिबल। ही सेड ग्रिमली, उसने थोड़ा उदासी से कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, ये इस महीने में दूसरी बार है, दैट की somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, कि कोई मेरे कमरे में उस न्यूसेंस मतलब कि परेशानी खड़ी करने वाली बैल्कनी, या बैल्कनी मतलब बालकनी, बालकनी से मेरे रूम में अंदर घुस आया है। यानी कि ऑसिबल ने ऐसा प्रिटेंड किया उसके कमरे में मैक्स एक परेशानी खड़ी करने वाली बालकनी से घुस के आया है, और मैक्स से पहले भी इसी महीने में कोई आया था, वो भी बालकनी से इसके कमरे में घुस के आया था। इस वजह से ऑसिबल कह रहा है कि मैं इस बार जो है पक्का होटल के मैनेजमेंट को इसकी शिकायत करूंगा। फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब ये सुनकर जो फॉलर है अपना राइटर, उसका उसकी नजर जाती है सिंगल विंडो ऑफ द रूम, यानी कि रूम में केवल एक ही विंडो था और उसकी तरफ उसकी नजर जाती है। आगे कह रहे हैं, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। कह रहा है कि ये नॉर्मल सा, ऑर्डिनरी मतलब साधारण सा, विंडो मतलब खिड़की, ये एक साधारण सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच जिसके उस पार से नाउ नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी जिसके उस पार से रात अब जो है गहरी हो रही थी, यानी रात और ज्यादा काली हो रही थी और ज्यादा गहरी और ज्यादा डार्क होती जा रही थी। आगे कह रहे हैं, बैल्कनी, मैक्स सेड, तो मैक्स ने कहा बैल्कनी मतलब कि बालकनी भी है, मतलब उसको वो बालकनी से नहीं आया था, तो इसी वजह से वो कहते हैं बैल्कनी मतलब कि बैल्कनी से भी घुसने का रास्ता है। विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और ये कहते हुए उसकी आवाज तेज हो गई। इन्फ्लेक्शन का मतलब आवाज में उतार चढ़ाव, और राइजिंग का मतलब ऊपर उठते हुए, यानी कि जब मैक्स ने कहा बैल्कनी, तो उसकी आवाज जो है धीरे से तेज हुई, यानी कि उसको पता नहीं था कि इस कमरे में बैल्कनी भी है। जब उसने सुना कि हाँ इस कमरे में बैल्कनी, तो वो उससे रहा नहीं गया, वो अपनी आवाज थोड़ा उठाते हुए बोला, अपनी आवाज तेज करते हुए बोला। ठीक है, नो आई नो अप अपास्की। अब इस पर मैक्स बोलता नहीं, अपास्की यानी एक पास्की से वो होकर आया। पास्की मतलब एक ऐसी चाबी होती है जिसको मास्टर चाबी बोलते हैं, जो लगभग लगभग हर एक ताले को खोल देती है। वही मैक्स कहता है कि मैं बैल्कनी से नहीं आया, बल्कि मैं एक पास्की के थ्रू आया तुम्हारा रूम का दरवाजा खोल के। आगे कह रहा है, आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे बैल्कनी के बारे में पता नहीं था। आई माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। कह रहा है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि इस कमरे में बैल्कनी है, तो कह रहा है आई माइट हैव सेव्ड मी, मैंने खुद को बचा लिया होता, सम ट्रबल हैड आई नोन, कुछ मुसीबतों से जिनको मैं जानता हूं। यानी इसने ऑडिबल के रूम में घुसने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना किया था। अगर इसको पहले से पता होता कि हाँ यहाँ पर बैल्कनी है, तो शायद ये खुद को बचा लेता उन सभी मुसीबतों से। आगे क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। और ऑजिबल ने कहा बहुत ही एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, इरिटेशन मतलब झल्लाहट, यानी ऑजिबल ने बहुत ज्यादा झल्लाहट से कहा ये बैल्कनी मेरी नहीं है, यानी कि बैल्कनी मेरी नहीं है, बावजूद इसके इस बैल्कनी का इस्तेमाल करके इस महीने में एक आदमी घुसा था, और आज जो है मैक्स भी इसी रूम में घुस आया। अगर ये बैल्कनी मेरी होती चलो ठीक है, लेकिन ये बैल्कनी मेरी नहीं है, बावजूद इसके इस बैल्कनी का इस्तेमाल करके लोग मेरे कमरों में घुस रहे हैं। इसी वजह से वो क्या हुआ, गुस्सा हो रहा था। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बैल्कनी है वो मेरी ना होकर के जो नेक्स्ट यानी बगल में जो अपार्टमेंट है उससे बिलोंग करती है, उसकी बैल्कनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने ऐसा कहते हुए एक्सप्लेनेटरी, ग्लांस मतलब नजर, उसने मतलब कि फॉलर यानी जो राइटर हो उसकी तरफ जो है ऐसे समझाने वाले तरीके से, बताने वाले तरीके से नजर डाली
कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम इसमें मेरा साथ दो। यू सी, तुमने देखा। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, यानी ये जो कमरा है जिसमें अभी हम लोग हैं, ये पहले एक लार्ज यूनिट का पार्ट था, यानी एक बड़े जो है रूम का एक तरीके से एक बड़े यूनिट का पार्ट था। अब कैसा यूनिट था उसकी बात कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, यानी कह रहा है कि वो जो अगला रूम है जिसका द रूम थ्रू दैट डोर, यानी उस दरवाजे से वो जो दूसरा कमरा है, देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो जो है लिविंग रूम हुआ करता था। आगे कह रहे हैं, इट हैड द बालकनी, और इसी लिविंग रूम में क्या था, बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे विंडो के नीचे भी फैल गई है, यानी कि जो अगला कमरा है, बगल का कमरा है, उस कमरे की बालकनी इतनी फैली हुई है कि वो मेरे विंडो के नीचे तक आती है। फिर कह रहे हैं, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड, कह रहे हैं कि तुम जो है चाहो, यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम इस बालकनी पर कूद सकते हो, फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी कि 2 दरवाजे नीचे जो रूम है वहां पर तुम इस बालकनी का यूज करके जा सकते हो। एंड somebody डिड, और किसी ने ऐसा किया भी है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, यानी पिछले महीने किसी ने इसी बालकनी का इस्तेमाल करके नीचे के रूम से होकर के मेरे रूम में घुसा था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, यानी उन्होंने वादा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वो इस रास्ते को बंद कर देंगे, यानी इस बालकनी का इस्तेमाल करते हुए जो मेरे कमरे में घुस रहा है, तो वो इस बालकनी से जो प्रवेश कर रहे हैं लोग, उसको ये लोग बंद करवा देंगे। आगे करें, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया। मैक्स ग्लांस एट फॉलर, मैक्स ने क्या किया, फॉलर पर एक नजर डाली। Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture, please sit down, कृपया बैठ जाओ। कह रहे हैं कि जो मैक्स था, इतना सुन करके उसने फॉलोअर की तरफ नजर डाली, उसने फॉलोअर को देखा, हुआ जो कि स्टैंडिंग खड़ा था, स्टिफली मतलब एकदम तन करके, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो कि ऑसिबल से दूर नहीं था, यानी ऑसिबल के पास में ही खड़ा था, एंड और वेव्ड द गन, और उसने क्या किया, यानी कि मैक्स ने क्या किया, फॉलोअर की तरफ गन हिलाई, विद द कमांडिंग जेस्चर, यानी कि एक तरीके से कमांडिंग जेस्चर का मतलब ऐसे इशारा किया, ऐसा जेस्चर किया कि तुम क्या करो, बैठ जाओ, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कह रहा है कि हमें अभी इंतजार करना है लगभग आधे घंटे का, ऐसा मैं सोचता हूँ। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ कि हमें अभी लगभग आधे घंटे का इंतजार करना होगा। 31 मिनट्स, 31 मिनट, यानी आधे घंटे नहीं, 31 मिनट, यानी 1 मिनट ज्यादा। ऑजिबल सेड मूडली, ऑजिबल ने बस ऐसे ही कह दिया, मतलब कि वो जिस मूड में था, इरिटेशन में था, वैसे ही जो है बिना बेपरवाही के साथ कह दिया। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, ये जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि ऑजिबल को जो है टेलीफोन आते थे, प्रोजेक्ट मैसेजेस आते थे टेलीफोन पे कि हाँ उसको कब किससे मिलना है इस रूम में, किसी की जानकारी उसके पास आती थी। वही कह रहा है कि द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, यानी कि 12:30 की अपॉइंटमेंट थी। आई विश आई न्यू हाउ यू हर्ड, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कह रहा है कि इसका आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स मैक्स को वो कहता है, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और ये जो मैक्स था, ये छोटा स्पाई था, यानी छोटा जासूस, स्माइल्ड इविली, यानी कि वो दुष्टता से मुस्कुरा है, यानी ऐसे मुस्कुरा है जैसे शैतान मुस्कुराता हो। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, इस पर मैक्स जवाब देता है, और हम भी सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि हमें भी पता चल जाता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिले, यानी कि ऑजिबल कहता है काश मुझे पता होता
कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला कि रिपोर्ट आने वाली है। इस पर मैक्स कहता है कि काश हमें पता होता कि हाँ तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट के बारे में कैसे तुम लोग ये रिपोर्ट कैसे हासिल करते हो। फिर आगे कह रहे हैं बट नो हार्म, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, हैज बीन डन, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान अभी नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसे वापस ले लूंगा आज रात को, यानी आज रात मैं इस रिपोर्ट को वापस ले लूंगा। वो इसके बाद आगे कहता व्हाट इज दैट, वो क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ये जो फॉलर था राइटर, वो जब दरवाजे पर नॉकिंग हुई, दरवाजे पर खटखटाहट हुई, तो उसको सुन करके वो कूद पड़ा। आगे करें ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, वो शायद पुलिस होगी। वो कहता वो पुलिस होगी, दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस होगी। ही सेड, उसने कहा आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कह रहा है कि मैंने सोचा कि जिस पेपर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इस तरह के इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पेपर की थोड़ी सी ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। इसलिए क्या किया इसने, यानी कि ऑजिबल ने सोचा कि जो पेपर जिसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं उसको थोड़ी और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी। तो इस पर ऑजिबल क्या करता है, I told them to check on me to make sure everything was all right. इसलिए मैंने पुलिस वालों से पहले ही कह दिया था कि टू चेक ऑन मी, कि वो मुझ पर नजर रखें, कि वो मुझ पर नजर रखे। चेक ऑन मी मतलब नजर रखना, मुझ पर चेक ऑन मतलब नजर रखना, यानी वो मुझ पर नजर रखें, मेरी गतिविधियों पर नजर रखें। टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, इस चीज को पक्का करने के लिए कि हर चीज सही है। एवरीथिंग इज ऑल राइट मतलब सब चीज सही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, तो मैक्स जो अभी गन हाथ में लिया था, चालाक बन रहा था, उसने क्या किया, बिट उसने काट लिया, हिज लिप अपने होठों को, नर्वसली मतलब कि घबराहट में, यानी उसने घबराहट से अपने होठों को काट लिया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो दरवाजे की खटखटाहट थी वो रिपीटेड थी, यानी कि वो और ज्यादा रिपीट हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स। ऑजबल ने पूछा, यानी ऑजबल ने पूछा कि तुम क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं जो है दरवाजे पर जवाब नहीं देता हूँ तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर घुस ही जाएंगे, यानी पुलिस वालों को शक हो जाएगा कुछ गड़बड़ है और वो अंदर घुस आएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजा तो मैंने बस ऐसे ही बंद किया है, लॉक तो किया नहीं है। एंड और दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो लोग शूट करने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकाएंगे, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, कह रहा है कि मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से से काला हो गया, और जैसे ही वो जो है खिड़की की तरफ पीछे हटा। मैक्स रूम के सेंटर में था, बीच में था, गन पॉइंट किए हुए था, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस आने वाली है, वो गुस्से से उसका चेहरा काला हो गया एक तरीके से, और वो जो है खिड़की की तरफ पीछे तेजी से भगा। स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, स्विफ्टली मतलब तेजी से वो जो है खिड़की की तरफ भगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने अपना एक पैर, सिल सिल मतलब जो है जो खिड़की है, तो खिड़की का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसी पर जो है अपना एक पैर उसने लटकाया। फिर कह रहे हैं आगे सेंड देम अवे, उनको दूर भेजो, यानी पुलिस वालों को वापस भेजो। ही वांड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें वापस भेजो, नहीं तो मैं शूट करूंगा, यानी कि मैं गोली चलाऊंगा, एंड टेक माई चांसेस, और अपने मौके का इंतजार करूंगा, यानी कि मैं जो भी पुलिस वाले आएंगे मैं उनको गोली मारूंगा और जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा।
द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, यानी कि अब तक कोई जवाब दिया नहीं गया था, तो क्या हुआ, दरवाजे पर जो खटखटाहट थी वो लाउडर हो गई, वो और तेज हो गई, और अ वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज भी आई। मिस्टर ऑजिबल, यानी आवाज क्या चिल्ला रही थी, आवाज चिल्ला रही थी मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, यानी कि अपने शरीर को ट्विस्टेड मतलब कि मोड़ कर रखा हुआ था, किसने, मैक्स ने, सो दैट जिससे कि हिज गन स्टिल कवर्ड, जिससे कि उसकी गन अभी भी कवर कर सके द फैट मैन मोटे आदमी को एंड हिज गेस्ट और उसके मेहमान को। आगे, द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम with his free hand to support himself, करें कि जो आदमी द मैन एट द विंडो, जो आदमी खिड़की पर था, ग्रैस्प्ड द फ्रेम, उसने खिड़की का जो फ्रेम था उसको पकड़ा, ग्रैस्प मतलब पकड़ा मजबूती से, विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से, अपने जो है जो उसका हाथ फ्री था उससे उसने पकड़ा, क्योंकि एक हाथ में गन लिया था तो यही वाला एक हाथ फ्री था, उससे उसने खिड़की को पकड़ा, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, और उसके बाद उसने अपना दूसरा पैर, एक पैर तो उसने पहले ही लटकाया हुआ था खिड़की से सिल की तरफ, अब दूसरा पैर भी उसने अपना क्या किया, दूसरी तरफ फेंका, यानी कि लटकाया, स्वंग मतलब लटकाया, एंड ओवर द विंडो सिल, यानी खिड़की की जो सिल थी उस पर उसने लटकाया। द डोर नॉब, द डोर नॉब, डोर नॉब का मतलब होता है दरवाजे का जो नॉब होता है, कुंडी, द डोर नॉब टर्न, यानी दरवाजे की कुंडी, टर्न मतलब घूमी, स्विफ्टली जल्दी ही, तेजी से, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, जल्द ही मैक्स ने क्या किया, तेजी से पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, यानी कि उसने अपने लेफ्ट हैंड से झटका दिया ताकि वो सिल से अपने आप को अलग कर सके, एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और बैल्कनी पर कूद सके, एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप, जैसे ही वह नीचे की तरफ ड्रॉप किया यानी कूदा गिरा, ही स्क्रीन, वह चीखा, वंस, एक बार, वह एक बार चीखा, श्रीली, वो भी बहुत ही मतलब कि उसकी जब आवाज आई वो बहुत ज्यादा श्रीली थी, बहुत ज्यादा एक तरीके से तेज थी। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और दरवाजा जब खुला तो वहां पर एक वेटर हाथ में ट्रे लिए खड़ा हुआ था, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, और उस ट्रे में एक बॉटल था और दो ग्लास था, यानी कि ऑजबल ने उसको बताया मैक्स को कि पुलिस आने वाली है, और जबकि असल में वो पुलिस नहीं वेटर था जो कि एक बॉटल और दो गिलास लेकर आया था, बॉटल में कुछ रहा होगा, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, करें कि ये वही ड्रिंक है, ये वही एक शराब है एक तरीके से जो आपने ऑर्डर किया था, जो आपने पहले से ही ऑर्डर कर रखा था, व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर उसने ट्रे को सेट कर दिया, डेफ्टली अनकॉर्क्ड, यानी कि वो जो बॉटल थी, डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल, उसको उसने क्या किया, अनकॉर्क किया, मतलब उसने बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छे से बॉटल को अनकॉर्क किया, क्योंकि वो जो बॉटल थी जिसमें ड्रिंक था वो कार्क, कॉर्क एक तरह की लकड़ी होती है जिससे जो है बॉटल के ढक्कन, कांच के बॉटल के ढक्कन बनाए जाते हैं, और उसको ऐसे ठूस दिया जाता है तो जिससे की बॉटल बंद हो जाती है। उसने क्या किया, अनकॉर्क किया, यानी कि बॉटल को खोला। आगे कह रहे हैं, एंड लेफ्ट द रूम, और जो है बॉटल खोल करके वो रूम छोड़कर चला गया। व्हाइट फेस्ड फॉरर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, यानी कि जो फॉलर था उसका चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था, इसीलिए लिखा है व्हाइट फेस्ड, यानी डरा हुआ, फॉलर यानी कि जो राइटर था फॉलर, स्टेयर्ड उसने देखा, आफ्टर मी उसके पीछे, यानी जो वेटर गया उसकी उसको पीछे से उसने देखा, बट लेकिन
लेकिन ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, द पुलिस, यानी उसने वो हकलाते हुए बोला, लेकिन द वो जो पुलिस था वो, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं था। ऑजिबल साइड, ऑजिबल ने सांस लेते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी, whom I expecting, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक्सपेक्टिंग का मतलब जिसकी उम्मीद थी, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, लेकिन क्या वो आदमी जो अभी बैल्कनी के बाहर गया है, फॉलर बेगैन, फॉलर ने फिर से कहा, नो नहीं, सेड ऑसबल, ऑसबल ने कहा, ही वोंट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा, यानी वो जो आदमी है वो नहीं लौटेगा। तो उसने कहा ही वोंट रिटर्न, वो नहीं वापस लौटेगा, वो वापस नहीं आएगा। जोशी, तुम देखो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग मित्र, देर इज नो बैल्कनी, वहां पर कोई बैल्कनी है ही नहीं। यानी कि ऑजिबल ने झूठ कहा था कि वहां पर कोई बैल्कनी है, जबकि असल में वहां पर कोई बैल्कनी नहीं थी। यानी कि ये जो स्टोरी है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें हुई, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले, फॉलर एक राइटर है, जो कि ऑसिबल एक स्पाई है, उससे वो मिलता है, और मिलता है तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जो कल्पनाएं की थी, जो उसने किताबें पढ़ी थी, उसके हिसाब से एक स्पाई बढ़िया फिट स्लिम इंसान होगा, जबकि ऑजिबल एक स्पाई है, लेकिन वो बहुत ही मतलब मोटा है, और चलने में उसकी सांसें फूलती हैं। लेकिन और वो उसके साथ क्या करता है, शाम को इवनिंग में एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में वो लोग टाइम बिताते हैं, जो कि एक बोरियत भरा था। उसके बाद ऑजिबल के साथ वो ऑजिबल के रूम में जाता है, जो कि एक फ्रेंच होटल में होता है, टॉप फ्लोर पे, जो कि छठवां फ्लोर था, 6 एंड टॉप फ्लोर, वहां पर जाता है। और वो जो जिस कॉरिडोर डोर से होकर गुजरता है, वो कॉरिडोर एक तरीके से थोड़ा अंधेरे वाला था, और वो मस्टी था, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा सीलन वगैरह थी। तो वो उससे होकर के ऑजिबल के रूम में जाता है, और जब वो दरवाजा खुलता है तो उसको रूम के बीचों बीच में मैक्स मिलता है, जो कि ऑजिबल का ठीक उल्टा था, पतला था, और नैन नक्श भी उसके अच्छे थे, ज्यादा लंबा नहीं था, और उसके हाथ में गन थी। अगर गन को उसके हाथ से हटा दिया जाए तो ऐसा कुछ डराने वाला नहीं दिख रहा था मैक्स। और मैक्स वहां पर आया था कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को लेने, जो ऑसिबल को आधे घंटे बाद मिलने वाले थे। और वो ऑसिबल और जो मैक्स दोनों को गन पॉइंट पे लेता है, और मैक्स को बैठने के वो फॉलर को बैठने के लिए बोलता है, और ऑसिबल उसके बिना कहे ही खुद ही बैठ जाता है, और कहता है कि इस बार मैं, अब यहीं से ऑसिबल जो है मैक्स के सामने गन पॉइंट पर है, फिर भी अपना दिमाग यहीं से चलाना शुरू करता है, और मैक्स को बेवकूफ बनाना यहीं से शुरू करता है कि इस बार मैं पक्का होटल के मैनेजमेंट को शिकायत करूंगा कि वो लोग ये जो बैल्कनी है मेरे खिड़की के नीचे, इसको ब्लॉक करवा दें। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ब्लॉक नहीं करवाया, पिछले महीने में एक आदमी मेरे रूम में घुसा, और आज फिर एक आदमी मेरे रूम में घुसा। ये सुन करके मैक्स थोड़ा चौंक जाता है, कहता है क्या तुम्हारा मतलब कि इस रूम में बैल्कनी है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बैल्कनी से ही तुम्हारे रूम में एंटर करता, ना कि एक पास की या मास्टर की से, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। मैं काफी सारी मुसीबतों से बच सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे रूम में बैल्कनी है। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर जो है ये लोग बातें करने लगते हैं कि हाँ भी आधे घंटे में रिपोर्ट मिलेगी, जो नई मिसाइल्स के बारे में है, और जिसके लिए काफी मेन और वेमेन ने अपनी जान को रिस्क में डाला था। और वही रिपोर्ट जो है फॉलर इसको फॉलर को जो है ऑजिबल दिखाने वाला था। तो थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाने लगता है, और उस टाइम पर ऑजिबल ऐसा दिखाता है कि ये पुलिस होगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ये जो पेपर्स आने वाले थे, इन पेपर्स की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इनकी एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए पुलिस को मैंने बुला रखा था, ताकि वो जो है मेरे ऊपर नजर रखे रहे, और कोई दिक्कत ना हो। इतना सुन करके मैक्स और ज्यादा घबरा जाता है, और जो है वो खुद को जो है खुद को पीछे करता है खिड़की की तरफ, और वो बैल्कनी से
कूदने वाला होता है और उसने ऑजबल और फॉलर को गन पॉइंट पर रखा था, उनको धमकाया कि देखो मैं जो है अभी बालकनी में नीचे जा रहा हूँ और जल्दी तुम पुलिस को वापस भेज दो, वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस आकर के सभी को गोली मार दूंगा और जो मुझे चाहिए यानी वो पेपर्स वो मैं ले लूंगा। ऐसा बोल करके वो जो है नीचे कूद जाता है। उसे लगता है कि नीचे जो रूम है मतलब खिड़की के नीचे बालकनी होगी, क्योंकि बाहर अंधेरा था, उसको दिखाई दे नहीं रहा था कि बालकनी है कि नहीं। अगर दिन का समय होता तो वो देख लेता तो वो नहीं कूदता, लेकिन रात का टाइम था तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि बालकनी है कि नहीं, और इस चक्कर में वो कूद जाता है और नीचे कोई बालकनी नहीं थी। तो चीखते हुए वो 6वें फ्लोर से सीधा नीचे गिरता है और मर जाता है। और जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर कौन था, वेटर था जिसका नाम हेनरी था, और जो है वो ऑजबल को एक ड्रिंक और 2 ग्लास ला करके ट्रे में देता है। और जो है इसी बात पर जो फॉलर है राइटर, वो उसको 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 भी भरोसा था, क्योंकि वो भी पहली बार रूम में आया था, उसको भी भरोसा था कि ये जो विंडो है उसके नीचे बालकनी होगी। लेकिन जो है जब वो मैक्स को कहता है कि वेटर तो चला गया, क्या मैक्स आएगा भी, तो वो तो बालकनी में है। तो ऑजबल कहता है कि कोई बालकनी नहीं है, वो वापस नहीं आएगा। तो ये इसका एक तरीके से सारांश था। तो अगर इसके मेन पॉइंट हैं तो एक तो ऑजबल की फिजियोलॉजी है कि हाँ वो मोटा है, एक पॉइंट ये है। दूसरी चीज ऑजबल क्या है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करता है और उसी हिसाब से नई रणनीति बना लेता है। यानी उसकी जो स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बनाने वाली जो एबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। वो भले ही फैसिनेटिंग नहीं है, यंग नहीं है, मोटा है, फिट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो एक कामयाब स्पाई है, क्योंकि वो जो है खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है और अपने से बेहतर कंडीशन वाले लोगों को भी मार देता है। तो यही सारी चीजें इसमें हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछेगा। इन्हीं सब के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।